व्यापारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार, जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर आपको सीधे बताते चले कि अब जो है नगरीय क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन का ऐलान जो है कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ही सामने आई है, जहाँ पर आदेश जो है बाकायदा इसके लिए जारी कर दिए गए हैं और मुंगेली जिले के नगरीय क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन का आदेश बाकायदा भी जारी हुआ है। साथ ही साथ जो लॉकडाउन का प्रभाव है 17 सितंबर से 23 सितंबर मध्य रात्रि तक रहने वाले हैं और कलेक्टर ने सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है और आवश्यक कामकाज के लिए वर्क फ्रॉम होम के निर्देश भी बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नए आदेश के मुताबिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिर से बंद रहने वाले हैं। मेडिकल, पीडीएस व अन्य जरूरी सेवाओं को जो है सशर्त मुताबिक यहां पर छूट दे दी गई है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चलिए दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर आपको सीधे बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और सुविधा बढ़ाते हुए जहाँ पर आपको बताते चले कि एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम सीजी कॉप बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बताया चले कि बिना थाना जाए आपको यह 14 सुविधाएं जो है मिलने वाली है। अगर आपको थाने संबंधी कोई भी कार्य है इसके अलावा, तो यहाँ पर आप इस ऐप की मदद से अपने घर बैठे वो काम अंजाम दे सकते हैं। जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो है आम नागरिकों को पुलिस के नजदीक लाने और पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए परस्पर विश्वास को विकसित करने में मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर आपको बताया चले कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। जहां पर प्राचार्यों के लिए आदेश जो है जारी किए गए हैं और उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कुल सचिव और सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताया चले कि राज्य सरकार ने कॉलेजों में एडमिशन की आखिरी तारीख जो है खत्म कर दिया गया था। इससे पहले अब आपको बताया चले कि जो आखिरी तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कॉलेजों में दाखिले के लिए 31 अगस्त की तारीख रखी थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 सितंबर तक ले कर दिया गया है। जहां पर अगर आपने एडमिशन नहीं ले पाए हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप जो है बाकायदा एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर नक्सलवाद के खिलाफ जंग में नक्सलियों से लड़ेगा विशेष पुलिस बल। जहां पर बस्तर के युवाओं को जो है सीधी भर्ती यहां पर मिलने वाली है, जहां पर उम्र ऊंचाई में स्थानीय निवासियों को छूट मिलने वाली है। जहां पर आरक्षक भर्ती के अंतर्गत शारीरिक दक्षता के लिए जल्द ही टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा की है और यहां पर बस्तर के जो नक्सल प्रभावित जिले हैं तो इनमें विशेष पुलिस बल का जो गठन है वो किया जाएगा, जिसमें उन्हें स्थानीय युवाओं को भर्ती मिलेगी जो इन सभी क्षेत्रों से निवास करते हैं। तो दोस्तों इससे तो पहली बात है स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और साथ ही साथ जो है नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक और कदम जो है बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक डेली प्रतिदिन इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर मछली मारने गए आदिवासी की हत्या मामले में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री ने 24 घंटे में एमपी के सीएम और सीएम को जो है दूसरी बार लगातार चिट्ठी लिख दी है। जहां पर आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक और चिट्ठी जो है लिख दी है। इससे पहले 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी भी लिख दी हुई है, जहां पर जो पूरा मामला है उसके बारे में हमने आपको इसी चैनल के माध्यम से बताए हुए हैं। जहां पर आपको बताया चले कि जो है मछली मारने गए 2 आदिवासी युवकों को जो है मध्य प्रदेश की पुलिस ने नक्सली समझकर उन्हें जो है शूट कर दिया, यानी कि उन्हें मार गिराया। ऐसे में इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात जो है वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कही हुई है। चलिए दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर महामारी पीक पर चल रहा है। इसी बीच जो है छत्तीसगढ़ में महामारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24 घंटे में 3336 नए मरीजों की पुष्टि के साथ एक और जो रिकॉर्ड है वो साबित कर दिया है, जहां पर 18 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। जहां पर आपको बताया चले कि हर दिन औसतन अगस्त में 22 लोगों की जान ले रहा था ये महामारी, जबकि आपको बताया चले कि एक ही दिन में जो सर्वाधिक मरीज है अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश में 3336 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जो एक दिन में मिले सर्वाधिक मरीजों की संख्या बताई जा रही है। तो वहीं अब कुल संक्रमितों का मरीजों का जो आंकड़ा है वो 67,327 तक पहुंच गया है। तो वहीं सोमवार को 18 लोगों की मौत भी बताई जा रही है।
तो ये जो बात है बहुत बड़ी दुख भरी बात जो है सामने निकल कर आई है, जहां पर लगातार बढ़ रहे महामारी की वजह से जो है छत्तीसगढ़ में जो महामारी है वो पीक पर चल रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर ट्रेनों में जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे काउंटर से हर दिन जो है लगभग 500 से 800 रिजर्वेशन टिकट अब बुकिंग होने लगे हैं। अगर हम अकेले रायपुर जंक्शन की बात करें, बाकी अदर रेलवे स्टेशन पर तो होते ही हैं, जहाँ पर आपको बताया चले कि महामारी संक्रमण के बीच रेल यात्रियों का भी आना जाना शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश के अंदर चलने वाली रायगढ़ गोंदिया जन शताब्दी एक्सप्रेस और रायपुर केवटी ट्रेन में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन में भी बताई जा रही है, जबकि इन ट्रेनों में यात्रियों का मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अब इन गाड़ियों में वेटिंग की स्थिति जो है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है, जो अपने आप में इस बात का संकेत है कि लगातार जो रेलवे की जो सेवाएं हैं वो प्रारंभ हो गई है, धीरे धीरे अपने पटरी पर लौट रही है। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र भेजा है, जहां पर बारदानों की मांग को लेकर वक्त पर नहीं मिली है जानकारी, जबकि सबको जो है पर्याप्त आपूर्ति संभव नहीं है, ऐसा कहना है केंद्र का। जहां पर आपको बताया चले कि धान खरीदी के लिए सबसे अहम बारदाना इस बार उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा जितनी की मांग होने वाली है, जबकि केंद्र सरकार ने उक्ताशय को पत्र जिन राज्यों को भेजा है उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि राज्य की ओर से बारदाना की मांग कितनी होगी यह वक्त पर नहीं बताया गया, इस वजह से बारदाने की सप्लाई में इस बार कमी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट रफ्तार की ओर एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में जो भाजपा है वो मनाने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म जो है 17 सितंबर को हुआ है। ऐसे में गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी एवं किसानों के मसीहा के रूप में कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का भाजपा ने निर्णय लिया है। जहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष और जो भी अलग अलग जिले के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने प्रत्येक यानी कि इस सप्ताह को भाजपा के जन्म यानी कि मोदी के जन्म दिवस के रूप में सेवा सप्ताह मनाने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर जो परीक्षाएं होने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में या फिर दूसरे भी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आई है, जहां पर अगर आप चालाकी से उत्तर पुस्तिकाएं लेने पर जो है यानी कि 2 उत्तर पुस्तिकाएं अगर आप लेते हैं तो आपके खिलाफ जो है नकल प्रकरण का केस यहां पर बन सकता है। जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो है 16 सितंबर यानी कि कल से जो यानी कि आज से जो है शुरू हो रही है। तो ऐसे में परीक्षा के पहले दिन ही 2 पालियों में 65,997 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो इनके लिए एक जरूरी सूचना जारी कर दी गई है। अगर आप 2 या 2 से अधिक या फिर 2 उत्तर पुस्तिकाएं किसी भी तरीके से प्राप्त करते हैं तो आप पर जो नकल प्रकरण का केस है वो दाखिल हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर रायपुर में एक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर टायर गलाने की फैक्ट्री में ब्लास्ट निकलकर सामने आया है, जिस पर गर्म तेल गिरने से 2 मजदूर पूरी तरह से झुलस चुके हैं, जिनकी हालत फिलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं सिलतरा स्थित फैक्ट्री में शनिवार देर रात तक घटना जो है सामने आई है और इनको जो है जो मजदूर है उन्हें भिलाई रेफर किया गया है, जबकि टायर गलाने के दौरान जो है टैंक में भीषण धमाका हुआ और गर्म तेल की तरफ से दोनों मजदूरों के ऊपर गिरा जो गर्म तेल है वो। तो इन सब गर्म तेलों से झुलसकर जो मजदूर है उनकी हालत अभी बिगड़ी हुई बताई जा रही है। तो वही दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट का एक फैसला सामने आया है, जहां पर झीरम मामले में नई एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, आपको पता चले कि हाईकोर्ट ने 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले को लेकर दरभा थाने में दर्ज कराई गई नई एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी है। इससे पहले जगदलपुर स्थित एनआईटी कोर्ट ने एनआईए के आवेदन को जो है खारिज कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहाँ पर बिलासपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के से जो है पेरेंट्स के जो एसोसिएशन है वो पूरी तरह से भिड़ गए, जहां पर रायपुर के स्कूल में पोस्टर लगा दिया और लिखा गया था कि कोई भी फीस नहीं लेगा। ऐसे में जमकर जो है हंगामा इन दोनों पक्षों के बीच देखने को मिला, जहां पर सोमवार को रायपुर और बिलासपुर में जबरदस्त हंगामा जो है हुआ है। अब राज्यपाल सीएम का जो दरवाजा है वो खटखटाने वाले हैं पालक संघ के लोग, जहां पर पूरे जो मामला है वो फीस को लेकर सामने आया है, जहां पर जो भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और पालक एसोसिएशन है तो दोनों
के बीच मतभेद फीस को लेकर विवाद के तौर पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर एक सुविधा सामने आई है और घायलों को तत्काल मदद और हाईवे पर ट्रैफिक सुधारने के लिए 15 पेट्रोलिंग वैन तैयार किए गए हैं, जहां पर अत्याधुनिक एवं तकनीकी संसाधनों से ये जो वैन है वो लैस है। जबकि सीएम ने इनको रवाना किया है और 10 जिलों की 375 किलोमीटर की जो सड़क है वो इसके माध्यम से कवर होने वाली है। साथ ही साथ इसकी मदद से जो है सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मदद के लिए प्रदेश के 375 किलोमीटर के दायरे में 15 आधुनिक पेट्रोलिंग वैन जो है तैनात कर दिए गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको कल बीते दिन हरी झंडी दिखाई है। चलिए दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर मरीजों को होम आइसोलेशन पर ज़्यादा भरोसा एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में 32,000 महामारी मरीजों में से 17,000 जो है होम आइसोलेशन में है, जबकि इनमें से 4,000 व्यक्ति ठीक बताए जा रहे हैं। जबकि एक हफ्ते में ही प्रदेश भर के 10,000 महामारी संक्रमितों ने अपने घरों के बीच में ही रहना जो है उनको चुना हुआ है, यानी कि होम आइसोलेशन को। तो इसी बीच अगले जो खबर ये आई है कि इन पर जो है ज़्यादा भरोसा बताया जा रहा है होम आइसोलेशन पर, और बीते हफ्ते जो है 4,000 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसी खबरें हम आप तक प्रतिदिन पहुँचाते रहें।